नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार बघेल प्रभात और बहुत बहुत स्वागत है हमारे बौद्धिक इस चैनल में। आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर की सभी गुरुजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं गुरुजनों की वजह से ही हम आज यहाँ पर हैं और गुरु की भूमिका हमारे जीवन में अनंत और असीम होती है। उस भूमिका की बदौलत ही हम यहाँ पर हैं और हम सब बहुत बहुत ऊंचे पदों पर पहुँच जाते हैं। आज हम जिस संगठन की बात कर रहे हैं, जिस संस्था की बात कर रहे हैं, जिस एक राष्ट्र निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले संगठन की बात कर रहे हैं, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम शॉर्ट में आरएसएस भी कहते हैं। आरएसएस की स्थापना आज से करीब 101 वर्ष पहले 1925 में नागपुर में 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव राम बलिराम हेडगेवार साहब ने की थी। और ये स्थापना इसलिए की थी उन्होंने कि हमारे जो हिंदू हैं और हमारी हिंदू संस्कृति है तो वो कैसे अक्षुण्ण रहे और राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात कैसे आगे बढ़े। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, पॉइंट्स वाइज देखेंगे कि कब इसकी स्थापना हुई है। हमारे सामने एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो हम इसमें देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले है यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको शॉर्ट में हम लोग आरएसएस भी कहते हैं। आरएसएस की स्थापना यहाँ बताया कि 27 सितंबर 1925 को हुई थी। यहाँ एक जगह है महाराष्ट्र में नागपुर, और नागपुर महाराष्ट्र में यहाँ पर है ये महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र में नागपुर एक जगह है, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। तारीख थी 27 सितंबर 1925। संस्थापक इसके थे डॉक्टर केशव राम बलिराम हेडगेवार साहब, और अवसर था विजयदशमी के अवसर पर इस संगठन की स्थापना की थी। अब आते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ संघ। तो संघ का उद्देश्य क्या है? हिंदू समाज को एकत्रित करना, संगठित करना, सुदृढ़ करना, मजबूत करना। दूसरा है अनुशासन और देशभक्ति सिखाना। जो हमारे युवाओं में अनुशासनहीनता है और देशभक्ति की भावना दिनों दिन कम हो रही है, उसको ध्यान में रख करके इसमें कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। और भगवान राम को परम वैभव पर ले जाना। आपने देखा होगा कि सन 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन चला था। जो पुराने साथी हैं उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के बारे में पढ़ा था, और ऐसा ही नहीं है कि राम मंदिर आंदोलन के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। सन 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो सबसे ज़्यादा स्वयंसेवकों ने यहाँ पर सहायता की थी वहाँ जा कर के। और जब संगठन की सहायता की थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वयंसेवकों को गणतंत्र दिवस में जो परेड हुई थी उसमें बुलाया था, और उसमें 3000 से ज़्यादा स्वयंसेवक शामिल हुए थे पूर्ण गणवेश में। तो ऐसा नहीं है। और जब आपातकाल लगा था, इंडिया में इमरजेंसी लगी थी 1975 में इंदिरा गांधी के समय में, उनकी तानाशाही के खिलाफ, उनकी क्रूरता के खिलाफ आरएसएस ने सशक्त आंदोलन चलाया था, और उन्होंने कहा था कि राष्ट्र पहले है और संघ बाद में है। तो ऐसी विचारधारा थी। और दूसरा है इसका अगला पॉइंट है उद्देश्य में, इनका मतलब है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? विचारों से बनेगा, गोष्ठियों से बनेगा, वैभव से बनेगा, हिंदू परंपराओं से बनेगा, रीतियों से बनेगा, त्योहार से बनेगा, सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक विकास से बनेगा। ये सब इसमें इसके उद्देश्य है। कार्य प्रणाली क्या है इसकी? इसमें 3 तरह से कार्य प्रणाली है। शाखा, स्वयंसेवक, संघ परिवार। शाखा ये दैनिक भी हो सकती है, साप्ताहिक हो सकती है और होती है। तो दैनिक में क्या, ये शाम को भी हो सकती है, सुबह को भी होती है। और शाखा ये जो लगती है खुले मैदानों में 1 घंटे की बैठक के रूप में लगती है। ये रोजाना का कार्यक्रम होता है, 1 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है शाखा में। इसमें खेल पर चर्चा होती है, योग पर चर्चा होती है, योग, प्रार्थना, चर्चाएं, और एक बौद्धिक चर्चा पर चर्चा होती है। इसमें हमारे राष्ट्र में क्या होना चाहिए और हम कहाँ पहुँचे आज, 2047 में विकसित भारत कैसे होगा, उस पर ये सब चर्चा होती है। दूसरा है स्वयंसेवक। संघ से जुड़ने वाले जो निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, स्वयं जुड़ते हैं, किसी की सिफारिश से नहीं जाते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वयंसेवक कहलाते हैं। इसमें क्या है, संघ से जुड़ने वाले तथा निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले स्वयंसेवक कहलाते हैं। तो इसमें किसी को भय, दबाव, प्रलोभन नहीं होता है।
अब है ये संघ परिवार। तो संघ परिवार कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, इसमें इसकी राजनीतिक विंग है, इसकी विद्यार्थी परिषद की विंग है, इसकी मजदूरों की विंग है, इसकी महिला शक्ति से। अब देखो इसका एक जो पॉलिटिकल जो विंग है उसको है सबसे बड़ा संगठन इसका राजनीतिक में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और छात्र संगठन में आता है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। दूसरा अगला है बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ। अगला है यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, विहिप जिसको बोलते हैं विश्व हिंदू परिषद। नेक्स्ट है बजरंग दल, या बजरंग दल का मुख्य काम क्या है, ये गोरक्षा समिति बनाते हैं। और गोरक्षा समिति में कहीं पर जैसे कोई काटने के लिए गाय ले जाता है, ट्रक में भरी हुई है, डीसीएम में भरी है, मेटाडोर में, तो उसको जाकर के ये सदस्य संबोधित करते हैं और जाकर के उन्हें गौशाला तक पहुंचाते हैं। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण और ये सराहनीय कार्य है। राष्ट्र सेविका समिति, इसमें महिलाओं का, ये महिलाओं का संघ है। अन्य संगठनों में विद्या भारती है, सेवा भारती है, वनवासी कल्याण समिति है, स्वदेशी जागरण मंच है और हिंदू धर्म जागरण मंच भी है। धर्म जागरण मंच में ये धर्म की बातें करते हैं कि धर्म का बढ़ावा कैसे होगा, धर्म के प्रति लोगों की असहिष्णुता हो रही है उसको कैसे मजबूत करेंगे, ये सब बातें हैं। कार्यप्रणाली में ये लोग समझे। फिर है 2025 में इन्होंने 100 वर्ष पूरे किए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी हाल ही में अर्थात 2025 में पिछले साल, अब जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज 2026 है और तारीख है 29 जुलाई और शाम के बजे हैं, शाम का टाइम कितना हुआ 8:14। तो ये 101 वर्ष पहले आरएसएस की स्थापना हुई थी। इसकी आधिकारिक भाषा अगर पूछी जाती है तब भी आप कर लेंगे, संस्कृत है पहली और दूसरी है हिंदी। और इसके महासचिव अभी हैं वो है सुरेश भैयाजी जोशी, सुरेश भैयाजी जोशी। और ध्येय वाक्य है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि के लिए निस्वार्थ सेवा। और पूरे देश में लगभग 55,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं। अब ये बात हो गई। अब इससे पूछते हैं सर संचालक कौन है, तो ये है मोहन भागवत जी। इनका पूरा नाम है डॉक्टर मोहन राव मधुकर राव भागवत जी। 2009 से सर संचालक बने हुए हैं। इनका जन्म चंद्रपुर महाराष्ट्र में 1950 में हुआ था। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने राष्ट्र निर्माण में अनेक ऐसी बातें कही जो हम लोगों के लिए सराहनीय कार्य कर रही हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग के लोग हैं वो संघ में शामिल हों और उनसे भी हमारे रोटी बेटी के संबंध स्थापित होना चाहिए। बहुत सारी बातें इनकी हैं। दूसरा, अब हम इस पर बात करते हैं, थोड़ी कहानी पर और आते हैं कि एक बार क्या हुआ था, बैठे रिपोर्ट करो। एक बार क्या हुआ था, गांधी जी 1934 की बात है, गांधी जी गए थे आरएसएस के शिविर में। तो वहाँ इन्होंने देखा कि वहाँ स्वच्छता बहुत ज़्यादा है। स्वच्छता में देखा कि अनुशासन भी है, स्वच्छता के साथ अनुशासन भी है, खेल भी हो रहे हैं वहाँ, व्यायाम भी हो रहे हैं, बौद्धिक चर्चा पर चर्चाएं हो रही, और स्वयंसेवी जो वहाँ मौजूद थे वो बहुत स्वच्छ वेशभूषा में थे। तो उन्होंने वहाँ से व्यक्तिगत रूप से बात की, तब इन्हें पता चला कि हाँ वास्तव में संघ क्या चीज़ है। ऐसे ही अब इसमें कुछ और बातें आती हैं। 1947, 75 और कई बार इन पर प्रतिबंध लगाया गया आरएसएस पर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आरएसएस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय नाथूराम गॉडसे जो आरएसएस के पूर्व सदस्य रहे थे, उन्होंने गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में हत्या कर दी थी। फिर धीरे धीरे 1962 का भारत चीन युद्ध होता है। जवाहरलाल नेहरू के कहने के बिना ही ये लोग भारत चीन युद्ध के समय सहायता करते हैं। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गणतंत्र दिवस की परेडों बुलाते हैं, और परेडों बुलाते हैं तो ये 3000 स्वयंसेवक दिल्ली की गणतंत्र दिवस की परेड में 26 जनवरी 1963 को शामिल हुए थे पूर्ण गणवेश के साथ। आता है इमरजेंसी, और इमरजेंसी में ये लोग सबसे पहले उन्होंने कहा था कि भाई हम संघ हमारे लिए बाद में है, राष्ट्र पहले है। इंदिरा गांधी ने बहुत प्रलोभन दिए कि हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पूरे देश के साथ हम खड़े हुए, देश पहले संघ बाद में। फिर धीरे धीरे होते हुए राजनीतिक विंग इसकी मजबूत हुई, पॉलिटिकल रूप से मजबूत हुए, और जाकर के भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी के पहले जो व्यक्ति हैं
या ऐसे कह लो संघ के पहले सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने, अटल जी थे। और उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति जो हैं एम वेंकैया नायडू हैं। और इसमें प्रमुख जो नेता हैं आरएसएस के जो सदस्य रहे, स्वयंसेवक रहे, वो हैं जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, एम वेंकैया नायडू हैं, नितिन गडकरी जी हैं, बहुत सारे नेता हैं। और आज भी भारत के विभिन्न पदों पर आरएसएस के लोग ही काबिज हैं। अर्थात इनकी जो सेवा भावना है वो उन्हें वहाँ तक लेके गई है। सेवा भाव सब सर्वोपरि भाव होता है। तो ये हमारा था शॉर्ट वीडियो। और आरएसएस पर पार्ट सेकंड आएगा, इनकी कार्यप्रणाली, और कार्यप्रणाली में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर एक शब्द और है, जैसे वेशभूषा को इनको क्या कहते हैं, गणवेश कहते हैं। अब ये गणवेश बोलते हैं इनको, वेशभूषा। शाखाएं जो होती है कितने प्रकार, प्रभात शाखा का मतलब सुबह को लगती है, सुबह को लगेगी, 1 घंटे की चर्चा पर चर्चा होगी। ये शाखा है, शाम को लगती है। रात्रि शाखा है, रात्रि में शाखा लगती है। मिलन शाखा है, सप्ताह में 1 या 2 बार मिलते हैं। और अब इसमें है क्या, अब इनके कुछ त्योहार हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो उत्सव हैं, त्योहार हैं, उनमें सबसे पहले आता है वर्ष प्रतिपदा। वर्ष प्रतिपदा जो चैत्र शुक्ल प्रथम को लगती है। और आज दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को गुरु दक्षिणा के रूप में मनाया जाता है। और ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय जो ध्वज हमारा तिरंगा है उसके स्थान पर गुरु माना जाता है भगवा ध्वज को। तीसरा प्रमुख त्योहार है रक्षाबंधन। और चौथा है हिंदू साम्राज्य उत्सव। जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत अथक प्रयास किए थे। और इन्होंने पहला हिंदू राष्ट्र महाराष्ट्र बनाया था। 200 वर्षों की अथक गुलामी के बाद इन्होंने अपना पूरी मराठा सैन्य शक्ति के साथ कार्य किया, जिससे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता चेतना, राष्ट्रीय चेतना, हिंदू और हिंदुओं को सबल प्रदान हुआ था। इसमें है 5वां त्यौहार है विजयदशमी। और चौथा त्यौहार और छठा त्यौहार है इसमें मकर संक्रांति। ये कुछ त्यौहार हैं। तो हम लोग अगले पार्ट सेकंड में जब मिलेंगे तो इसकी कार्यप्रणाली क्या है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले क्या क्या योगदान दिया था। जय हिंद, जय भारत।